यार ये आइडिया एक्चुअली सलमान खान नहीं, पाकिस्तान का मोहसिन अब्बास हैदरी बनना चाहता हूँ मैं लेकिन क्योंकि सलमान खान वो ले चुके कोई और अच्छा तो ये नबील ने मुझे शेयर दी थी पहली बार, पता है नामुल मुफराद हंस रहा हूँ उस बात पे मुस्तफा नहीं पहले उस पे हंस लें मुझे आप समझ लगे वो बात तो बहुत लेट है यार। आई नो सॉरी अच्छा सो या नबील ने नामुल मुफराद 2 में मुझे ये कहा था कि एक बीच सॉन्ग है उसमें शर्टलेस होना है, तो शर्टलेस होने के लिए थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बॉडी दिखाना बहुत ज़रूरी था, तो तब से मुंह को लगी मेरे और बस ऐसे लगी कि अब हाँ अब छूट नहीं रही। अच्छा आपने ना रिसेंटली एक फोटो लगाई थी इंस्टाग्राम पे, शर्टलेस भी वो पैंटलेस भी थी वो, और जिस पे आपने कमेंट्स डिसेबल किए हुए थे, पता चल गया कौन सी फोटो की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। तो उस पे आपने तो कमेंट्स डिसेबल कर दिए। अच्छा कुछ आप कहना चाह रहे हैं इस फोटो के बारे में? उस फोटो के बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोगों को ये गुमान था और ये गलत फहमी थी इस फोटो में से। हाँ आई नो मतलब ये फोटो है जी, क्या मतलब मुझे पता लग गया ये फोटो है तो क्यों ये अच्छा इस पे आपने तो कमेंट्स डिसेबल कर दिए, बट हमने कुछ अपलोड की गैलेक्सी पे कुछ कमेंट्स आए, तो ये आप जरा कुछ कमेंट्स पढ़ लें जरा, और कुछ आपने भी रिएक्शन देना तो आप दे सकते हैं। 3-4 कमेंट्स से राइट करके आप पढ़ते हैं। अच्छा ओके, क्या मुझे आवाज़ से बुलंद पढ़ना है? हाँ जी बिल्कुल। अल्लाह माफ करे बंदा शर्म गाही छुपा लेता है, नाव से नीचे खुला है सब, बॉडी ग्रेट है बट एथिकली रॉन्ग। अच्छा यार शर्म का छुपी हुई थी वैसे उसमें। देखिए आप जब इंटरनेशनली भी बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले देखते हैं तो तब वो इससे भी छोटी छड़ियों में होते हैं। तो मैंने अगर कुछ अच्छा ये पिक्चर खींचने का मकसद क्या था, बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि आई डोंट ट्रेन लेग्स, बहुत से लोगों को ये गलतफहमी थी, तो ये उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए कि मैंने शायद अपर बॉडी की सिर्फ वर्कआउट किया है और मैं लेग्स ट्रेन नहीं करता, तो आई डू ट्रेन लेग्स, तो ये उनको एक जवाब था। तो शर्मगाह छुपी हुई है इसमें। शर्मगाह का मुझे भी पता है क्या होती है यार, मतलब क्या हो गया। कि और भी हैं शर्म नहीं आती इसको, लेग्स पर वीट ही लेग्स पर वीट लगा लेंगे, लेग्स पर वीट ही यूज कर ले। अच्छा भिजवा दें यार, मैं बिल्कुल कर लेता हूँ, साथ में कतरीना कैफ को भी भिजवा दें। सॉरी टू से बट ये भी पहनने की क्या जरूरत थी। ऐसे ही लोगों के लिए लाइन है कि कोई शर्म होती है, कोई या होती है, कोई शर्म होती है। साद रफीक साहब ने एक लास्ट इसके बाद पढ़ें। यार मेरे जैसे लोगों को क्या होता है, ये पहनने की क्या जरूरत थी। हाँ मैंने सोचा लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार बस ये लास्ट है। ये कैसा ये कैसा अंडरवेयर है और कोई अच्छा सा नहीं है, क्या इसके पास हमेशा नोटिस किया बंचता है अपने चड्डी के साथ, पता नहीं क्या नहीं। हाँ, तो क्या कैसे अंडरवेयर? नहीं मेरे पास बहुत से अंडरवेयर की कलेक्शन है आपके भाई के पास आपको आइडिया ही नहीं है। तरह तरह के दीदा से रंगों में भी दस्तयाब हैं, और फूलों वाले और प्रिंट्स वाले और सुपरमैन वाले, हर तरह के। लाइक सीरियसली मुझे बहुत शौक है। चलिए विल बी वेटिंग फॉर मोर फोटोज। अच्छा यू नो ऑन अ सीरियस नोट, आपका ड्रामा भी है मेरी गुड़िया, इट्स डन वेरी वेल माशाल्लाह। तो आई वांट टू आस्क यू, इतना नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना, एक तरफ डीजे फनी कॉमेडियन दैट्स योर इमेज, इतना आउटराइट नेगेटिव कितना मुश्किल था, और डर था कि लोग कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे या स्टीरियोटाइप हो जाएगा कि इस तरह के रोल्स ही आएंगे मुझे बाद में? अच्छा ये डर ना हमें सबसे पहले होता मुकाबिल पे। ये सेम टीम के साथ ही मुकाबिल भी किया था जिसने मेरी गुड़िया किया, अली हसन के साथ ही, बिग बैंग के साथ ही। तो ये डर हमें तब था कि लोग बहुत नॉन सीरियस सा इमेज है, फिल्म्स में भी उनका भी ऐसा इमेज है, नामुल मुफराद 2, 1, तो ओवरऑल इमेज इवन अगर आप शुरू से भी देखें 4-मैन शो से 12 साल से, तो BNN भी यही था। तो उनको हमने बाकायदा संजीदा एक मीटिंग की कि यार हम आप पे रिस्क तो ले रहे हैं, लेकिन JJ को भी लगता है, हमें भी ये लगता है, हम सबको कि पता नहीं लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे एज ए सीरियस एक्टर, और उन्हें भी ये लग रहा था, उनको भी ये लग रहा था। लेकिन मुझे भी पर्सनली फिर उन्होंने इस डाल दिया इस थॉट में कि अच्छा हाँ यार पता नहीं ऑडियंस किस तरह लगी। लेकिन थैंक गॉड कि क्योंकि देखें कहीं ना कहीं मैं एज सीरियस एक्टर ही स्टार्ट कर चुका था जब मैं थिएटर करता था, तो ये इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अभी तक कोई सीरियस रोल मिला नहीं था, तो उसके बाद फिर। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली मेरी गुड़िया की बात करें तो मेरी गुड़िया एक्चुअली बहुत इंटेंस रोल था, जो कि शायद करते हुए मुझे भी 10 बार सोचना पड़ा।
लेकिन मोमेंट किसी को तो करना ही था ना यार, मतलब वो इतना एक जिम्मेदारी वाला रोल था। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो ड्रामा नहीं था, वो एंटरटेनमेंट से हटके कुछ था। क्योंकि उस ड्रामे में सिर्फ चाइल्ड अब्यूज की बात नहीं कर रहे हैं हम, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, रॉन्ग मैरिजेस की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो रिएक्ट कैसे करना है फैमिलीज ने, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें बहुत कुछ था, तो एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल ड्रामा था वो, बिग बैंग की तरफ से भी, ARY की तरफ से भी, और जाहिर है डायरेक्टर की तरफ से। अच्छा हो गया तो माशाल्लाह। अच्छा ये अदर अमल लश्कारा दो वो बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ, बट टुवर्ड्स द एंड वो पता नहीं थोड़ा सा गुमराह अजीब सा ही हो गया, थोड़ा गुमराह हो गया वो। और लोगों ने तब पसंद भी शायद नहीं किया एंड पे जाके। और मुझे याद है आपका एक बड़े मजे का फेसबुक पोस्ट आया था, मुझे याद है, अब मुझे मिला नहीं, वो डिलीट कर दिया शायद आपने कि यू रोट के मुझे प्रमोशन में यूज नहीं कर रहे, पता नहीं क्या हो रहा है, आई फील चीटेड और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो क्या हुआ था वो? अच्छा, एक तो लश्कारा जफर मिराज साहब का ही लिखा हुआ है, इट्स अ वेरी वेल रिटन प्ले। वो मुझे लगता है कि वो जो टाइमिंग चेंज होते रहे उसकी वजह से ऑडियंस जो है बहुत ज्यादा चेंज, उसकी वजह से ऑडियंस बहुत डिस्टर्ब रही। उसके पीछे वजह क्या थी मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी, चैनल की या प्रोडक्शन हाउस की, पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन उसकी टाइम इतना शफल हुआ। इट वॉज वेरी वेल रिटन, बहुत अच्छा ड्रामा था। लेकिन आपका पोस्ट मुझे याद है, मेरा पोस्ट था कुछ दिनों से, कुछ अरसे से, जो पेज था चैनल का, उसके ऊपर जब भी प्रमोशन आती थी हर हफ्ते, तो उसमें मैं नहीं था। बिल्कुल हाँ जी। इन तस्वीरों में, कैप्शंस में, तो आई वाज नोवेयर। तो मुझे एहसास होना शुरू में मैंने नोटिस नहीं किया, मैंने कहा ठीक है, हर एपिसोड की एक अलग प्रमोशन होती है, उस एपिसोड में क्या हाईलाइट होती है उसके हवाले से होती है। आई अंडरस्टैंड दिस। लेकिन फिर मुझे लोगों ने भी कुछ कहना शुरू कर दिया कि यार पिछले काफी हफ्तों से आप नहीं है प्रमोशन में, क्या मसला है? तो मैंने कॉल की डायरेक्टर साहब को, उन्होंने कहा हम तो ड्रामा बना के भेज देते हैं, तो आई डोंट नो कि चैनल का क्या सीन है। तो फिर चैनल पे मैंने कॉल की एक साहब को, उन्होंने नहीं उठाया, तो मैंने प्रोडक्शन हाउस से पूछने की कोशिश की, उनसे भी राब्ता ना हो सका। तो फिर मुझे मेरी बहुत कम हटती है, तो फिर मेरी हट गई एक्चुअली। तो फिर मैंने स्टेटस लगाया कि आई हैव नो क्लू कि इस क्या चल रहा है, मुझे इंटेंशनली इससे दूर रखा जा रहा है या क्या इनके इसके पीछे स्ट्रेटजी है। तो वो पोस्ट पढ़ने के बाद फिर मुझे चैनल ने भी राब्ता किया, फिर आला हुकाम ने भी राब्ते किए, फिर प्रोडक्शन हाउस ने भी राब्ता किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ये बात मुझे आप पहले क्लियर कर देते, मुझे पहले बता दें कि क्या कोई आप लोगों का कोई प्लान है इसका, तो मुझे पता होना चाहिए ताकि हम सब एक पेज पे हों। ऑडियंस को ऐसा लगने लग गया है, मुझे मेरे फैंस कहने लग गए हैं कि आप कहाँ हैं, आपको क्यों इस तरह से बैक एंड पे डाला जा रहा है। तो मेरी ये कंसर्न था, तो इस वजह से। अच्छा, वो ये सेगमेंट में शो कॉल्ड ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, तो उसमें कुछ हमको वीडियोस कुछ दिखाते हैं पास से, आपका कमेंट लेते हैं। आपका तो बहुत ही रीसेंट है और टेक्निकली आपका नहीं है ब्लास्ट, किसी के और का ब्लास्ट है, बट सिंस आप भी इसमें हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है? इट्स फ्रॉम द लक्स स्टाइल अवार्ड्स, ठीक है? समझ तो होंगे क्या होने वाला है। तो ये हुआ रिसेंटली लक्स स्टाइल अवार्ड, ठीक है? आहा दज़म इज विनिंग द बेस्ट एक्टर अवार्ड, ठीक है? मोमेंट सीरियसली देखो मैं ताली बजा रहा हूं। हाँ, and your producer is booing. हाँ, at ahadism is at whoever, ठीक है? मैं बताता हूँ झूठ बोल रहे हैं। नो, आज मैं सच बोलूंगा। अच्छा, मैंने इसको क्लियर भी किया था, मैंने कुछ देखी थी वीडियो वैसे? हाँ, ऑफ कोर्स मैंने देखी थी। और इसके बाद बहुत से मेरे पास ब्लॉगर्स भी आए थे, बहुत से इंटरव्यूज हुए थे इस हवाले से। अच्छा, हुआ क्या था, मेरे 3 नॉमिनेशंस थे, हाँ, और मैं एक भी नहीं जीता था। आपको लगता है आप जीतेंगे? हाँ, मुझे लगता था कि मैं जीत सकता हूँ, क्योंकि मुकाबिल नॉमिनेटेड था, मुकाबिल बहुत अच्छा प्ले गया था। मुकाबिल आहद बहुत अच्छे एक्टर हैं, ऑब्वियसली ऑडियंस पोल होता है, ज्यूरी पोल होता है, उनको जो बेहतर लगा उन्होंने वो किया। मुझे पर्सनली मेरी इंडस्ट्री में कभी किसी से कोई मसला नहीं है, मैं बहुत फोकस्ड आदमी हूँ, मैं बड़ा फोकस्ड आदमी हूँ, मैं अपने काम से काम रखने वाला आदमी हूँ। तो जब ये जीते थे तो वो बेसिकली, अच्छा ये जो शॉट है, ये जो बू करने का है, ये कहीं और का शॉट है। इसमें एक क्लैरिफिकेशन ये थी कि मैं मोहसिन को बू कर रही थी, बट मोहसिन को तो कहीं नहीं करी थी, वो सामने देखी कर रही थी। मोहसिन को ये शॉट यहाँ का था ही नहीं, बट कहीं मैं बू तो करी थी। हाँ, ये कहीं बू कर रही थी, एग्जैक्टली। तो ये कहीं और का शॉट है, लेकिन ये बड़ी अच्छी तरह से सही जगह पे उन्होंने करके लगाने के लिए, ताकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। हम लोग बहुत चिल लोग हैं, हम लोग अपने एग्जैक्टली लगते हैं बहुत चिल लोग, तो हम लोग अपने काम से काम रख रहे होते हैं। वो सिर्फ उन्होंने मुझे बहुत जलील किया था उस रात, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उन्होंने मुझे कहा कि हम तो तेरी वजह से आए थे, इतने तैयार होके कि तेरी 3 नॉमिनेशन है, कोई एक अवार्ड मिलेगा, हम तेरे लिए तालियां बजाएंगे, कुछ सीटियां मारेंगे। मुझे एक भी अवार्ड नहीं मिला। और मैंने भी फिर जब उनको होटल पे उतारा, मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से कोई बात नहीं करेगा इस हवाले से आज के बाद में।